हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता एंड कंपनी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी या एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एन एलएलपी आपको कब केवाईसी करनी है आरओसी पोर्टल पे और आपके आरओसी रिकॉर्ड्स पे। सो टिल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इट वाज कि आपको हर साल केवाईसी करने की जरूरत होती थी। अगर आप कोई न्यू डिन अलॉटेड है, यानी कि आप कोई न्यू डायरेक्टर या न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, तो फर्स्ट ईयर में आपको कंपलसरी फॉर्म बेस्ड करना पड़ता था केवाईसी। एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगर कोई चेंज नहीं है तो आप वेब बेस्ड कर सकते थे। वेब बेस्ड में आपको सिर्फ एक ओटीपी जाता था अपने मोबाइल पे और ईमेल पे, आपको वो ओटीपी देके आगे बढ़ना रहता था और डिटेल्स वेरीफाई करनी रहती थी। अगर डिटेल्स में कोई चेंज नहीं है तो आप वेब बेस्ड से कंटिन्यू कर सकते थे। न्यू वालों के लिए कंपलसरी फॉर्म बेस्ड था और अगर कोई चेंजेस है तो अगेन फॉर्म बेस्ड था। बट इसके चलते काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे थे क्योंकि काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ट्रैवल करते हैं या फिर एसेसिबल नहीं हो पाते हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हाई लेवल डायरेक्टर्स जो ओटीपी देने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो इन दैट केस इश्यूज आ रहे थे। एंड अगर आप बैंक्स में भी देखोगे जहाँ केवाईसी कंपलसरी होता है, इट इज़ नॉट एवरी ईयर एक्टिविटी। कंसल्टेंट्स के लिए भी एक्टिविटी बढ़ गई थी क्योंकि उनको हर साल केवाईसी करना पड़ता था। अगर आप केवाईसी मिस कर देते थे तो आपको एक 5,000 रुपीज का फाइन भरना पड़ता था। फिर उसके बाद ही आपका जो डिन नंबर है वो रेगुलराइज होता था। इसके चलते जब भी न्यू रूल्स आए तो उसमें एक मेजर अमेंडमेंट लाया गया जिसमें अब केवाईसी आपको वंस इन 3 इयर्स करनी है। बट क्वेश्चन ये आता है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो रहे हो, आपको कब वंस इन 3 इयर्स करना है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वो वंस इन 3 इयर्स कब एप्लीकेबल होता है। सो डायरेक्टर्स होल्डिंग अ डिन एज ऑन 31 मार्च ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, ये जो नोटिफिकेशन आया वो 31 मार्च 2026 को आया है। तो अगर 31 मार्च 2026 को आपने के पास कोई डिन है, न्यू अलॉटेड या फिर ओल्ड, तो अब आपको एक बार इन 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर आपको केवाईसी करना है। एंड वो भी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 3 साल में कभी भी एक बार कर सकते हैं। आपको थर्ड ईयर खत्म होने के बाद ही आपको केवाईसी करनी है। एंड उसके बाद ही पता चले, मतलब गवर्नमेंट ने टैप रखने के लिए केवाईसी किया था कि हाँ आखिर में डाटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जेन्युइन पर्सन है कि नहीं। बट क्योंकि ये लोगों को चैलेंजेस आ रहे थे, उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग केवाईसी एवरी ईयर है उसको वंस इन 3 इयर्स कर दिया गया है। दैट टू एवरी टाइम द थर्ड ईयर, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ईयर आपको केवाईसी करनी है। अगर इस बीच आपके कोई भी मोबाइल नंबर या कोई भी डिटेल्स में चेंजेस है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेसिडेंशियल एड्रेस एंड ऑल, कुछ भी चेंजेस है, तो आपको विद इन 30 डेज ऑफ दैट चेंज आपको अपडेट करना है। तो DIR3 केवाईसी वेब फॉर्म यहाँ पर क्लियरली दिया गया है, वेब फॉर्म में ही आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं है। तो कोई भी चेंजेस रहेगा वो आपको 30 डेज में करने हैं। जो पहले इनिशियली फॉर्म बेस्ड और वेब बेस्ड था, अब उसे चेंज करके सिर्फ वेब बेस्ड पे आ गया है। फॉर्म बेस्ड को उन्होंने हटा दिया है। फॉर्म बेस्ड और वेब बेस्ड में मैं बता देती हूँ क्या फर्क है। वेब बेस्ड में बेसिकली ओटीपी डालते ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाती थी, कुछ चेंज होता था तो आपको फॉर्म भरना पड़ता था, उस फॉर्म को डाउनलोड करके साइन करके फिर वापस अपलोड करना रहता था। सो फॉर्म और वेब बेस्ड दोनों आपको पोर्टल पे ही रहता है। बस फर्क ये था कि फॉर्म बेस्ड में आप चेंजेस कर सकते थे, वेब बेस्ड में नहीं कर पाते थे। अब उन्होंने ये फैसिलिटी ओपन कर दी और अब आप वेब बेस्ड में भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चेंज आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या रेसिडेंशियल एड्रेस के थ्रू रहेगा वो वेब बेस्ड में चला जाएगा। लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल कि आपको फाइनली कब और कितनी, मतलब कैसे केवाईसी करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है जहां डिन अलॉट हुआ है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो आपका 25-26 में आपको डिन अलॉट हुआ है। आपको केवाईसी करना है बिटवीन अप्रैल टू जून 2029। इसका जो न्यू मतलब ड्यू डेट मैं कह सकती हूँ कि आपको ड्यू डेट कब तक केवाईसी करना है, दैट इज टिल 30 जून ऑफ दैट ईयर। 25-26 में आपने किया है तो उन्होंने कहा है 25-26 में एक तरह से मान लेंगे कि आपको अलॉट हो चुका है या आपने केवाईसी कर लिया है।
इन दैट केस 26-27 में नहीं करना, 27-28 में भी नहीं करना, 28-29 में भी नहीं करना। ये 3 साल आपको केवाईसी नहीं करने। इमिजिएटली 3 साल खत्म होने के बाद आपका न्यू साल आ जाएगा, दैट इज 29-30। वहां पर आपको अप्रैल टू जून 29 के लिए करना है। एवरी ईयर हम ईयर के स्टार्ट में करते हैं केवाईसी उस ईयर के लिए। तो 25-26 में अगर आपको डिन अलॉट हुआ है, यानी कि आप एक्चुअली वो डायरेक्टर हो और आपके एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के बाद ही आपको डिन अलॉट हुआ है, तो गवर्नमेंट ये मान के चल रहा है कि 25-26 का आपका हो चुका है। कीपिंग दैट असाइड, क्योंकि ये 31 मार्च 26 को ये नोटिफिकेशन आया, उन्होंने आपको 3 साल आगे के दिए हैं, दैट इज 26-27, 27-28 एंड 28-29। एंड फिर आपको 29-30 में केवाईसी करना है बिटवीन अप्रैल टू जून 2029। अब यहाँ पर दूसरा केस हम ले लेते हैं, जहां पर आपके पास दिन नंबर पहले से था, आपने केवाईसी लास्ट अपना 25-26 से किया है, दैट इज आपके पास दिन नंबर 24-25 में ही था, आपने सिर्फ केवाईसी अपना 25-26 में किया है। इट्स नॉट अ न्यू अलॉटमेंट, इट इज जस्ट अ केवाईसी डन इन 25-26। हमारा इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है जहां पर हमें न्यू दिन अलॉट हुआ है। इलिस्ट्रेशन सेकंड है जो हमें केवाईसी पहले ही दिन अलॉटेड किया था, केवाईसी हमने सिर्फ 25-26 में की है। इन दैट केस उन्होंने कहा है कि 25-26 में आपने कर दी है, आपको 26-27 और 27-28 में करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो 3 इयर्स उन्होंने 25-26 से कंसिडर किया है, और 26-27 एंड 27-28 को रिलीफ दी कि आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट केवाईसी आएगा 28-29 में। सो ये एक ये मेरे बनाए हुए चेंजेस या एग्जांपल्स नहीं है, लेट मी टेल यू, ये ट्विटर के रजिस्टर्ड हैंडल MCA 21 इंडिया से डाउनलोड किया है मैंने, ताकि ये एग्जाम्पल गवर्नमेंट के दिए हुए हैं जिससे हमें क्लियर हो कि हमें केवाईसी कब करना है। इसमें ये चीज ये देखिए, ये दोनों जगह पे 25-26 में आपके पास दिन है, बट फर्क देखिए, 25-26 के में फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ है दिन का, तो आपका ईयर चेंज हो जाता है, आपको केवाईसी 29-20-30 में करनी है। और अगर सेकेंड केस में जहां पर आपके पास पहले से दिन है 25-26 में, आपने जस्ट केवाईसी किया है, तो आपको नेक्स्ट केवाईसी 28-29 में करनी है। सो ये एक डिफरेंस आप देखिए कि आपको कब केवाईसी कैसे करते हो या कब दिन अलॉट हुआ है, उसके बेसिस पे चेंज हो जाता है आपका ईयर ऑफ नेक्स्ट केवाईसी। अब थर्ड एक केस उन्होंने बताया है कि जहां पर आपको दिन अलॉट हो गए 1 जनवरी 2026 में, यानी कि 25-26, यानी कि फर्स्ट केस में, और डायरेक्टर ने अपनी डिटेल्स आगे चल के अपडेट की 27-28 में। तो उन्होंने कहा है कि स्टिल आपका जो फर्स्ट कंप्लायंस ईयर है वो 29-30 ही रहेगा। आपने जो भी चेंजेस अपडेट किए 27-28 में, उसे केवाईसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रूल सेम रहेगा। 25-26 में न्यू अलॉटेड है, 29-30 में ही आपको करना है। काफी लोगों का रहता है कि हमने अपडेट कर दिया 27-28 में, तो मुझे 28-29 का भी रिलीफ मिलना चाहिए। सो लेट मी टेल यू, उन्होंने क्लियरली दिया है कि एनी अपडेशन मेड इन 27-28 विल नॉट इम्पैक्ट द साइकिल फॉर केवाईसी कंप्लायंसेस, ऐसा करके उन्होंने क्लियरली लिख दिया है। आपको सिर्फ ये दो रूल ही फॉलो करने हैं, वो भी फॉर द स्टार्ट ऑफ द ईयर ही, जहां पर 25-26 में आपको केवाईसी हो गया था, यानी कि जब फर्स्ट डे अलॉट होता है आपको उसी केस में देखना है कि उसके आगे की 3 इयर्स आपको नहीं करने। बाकी दूसरे कोई भी आपके क्लाइंट्स रहेंगे जिनको दिन पहले अलॉट हो चुका है, आपको देखना है कि नेक्स्ट 2 साल ही मिलेंगे उनको। इस केस में आपको 28-29 में केवाईसी करना है, फिर अगेन 29-30 एंड 30-31 का रिलीफ मिलेगा, आपको नेक्स्ट केवाईसी 31-32 में करना है। सो यहाँ पर हर 3 साल में आपको फर्स्ट ईयर में केवाईसी करना है। सिर्फ फर्स्ट केस जहां पर आपको फर्स्ट टाइम दिन अलॉट होता है वहीं आपको रिलीफ है, वो ईयर में नहीं करना, उसके आगे के 3 इयर्स में भी नहीं करना, डायरेक्टली नेक्स्ट फोर्थ ईयर में आपको करना है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझा हो। अगर इस रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारी टीम उसको जरूर रिवर्ट करेगी। थैंक यू।